मदारिस में कौमी तराना पढ़ाने के मामले में कानपुर के दानिशवरों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि जो चीज पहले से हो रही है इसमें अहकाम नाफिज करने का क्या मतलब है। वाज़ेह कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में यूपी के मदारिस में जिला अक़लियती बहबूद के महकमे को हिदायत दी गई कि अफसरान इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मदारिस में क्लास शुरू होने से पहले कौमी तराना हो, तमाम तलबा और असातिज़ा कौमी तराना पढ़ें। देश कौन ऐसा मदरसा है, कौन ऐसा हिंदुस्तानी है, कौन ऐसा शख्स है जो राष्ट्रीय गान से परहेज करना चाहेगा या पढ़ना नहीं चाहेगा। हमेशा से पढ़ता चला आ रहा है, अभी भी पढ़ेगा। खत्म हो गई बात, आदेश की जरूरत ही नहीं। बात ये नहीं, उन्हें 2024 का इलेक्शन आ रहा है, माहौल वही बनाना है, उसी तरह से दहशत फैलाना है जिस तरह से पिछले असेंबली इलेक्शन में माहौल को ख़राब करके सब किया है गवर्नमेंट ने। वही सब तरीका मेरी निगाह में तो यही है, इसका मकसद कुछ है ही नहीं। ये आदेश जैसा कि अब तक मालूम हुआ है, ये मदरसा एसोसिएशन की तरफ से जो उनके एडेड मदरसे हैं उनके लिए, हमारी नॉलेज के मुताबिक अगर उन्हीं के लिए हैं तो फिर उनका अपना फैसला है, उसमें कोई राय देना तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। हाँ, राष्ट्रगान से जैसा कि सब जानते हैं, सभी लोग राष्ट्रगान गाते हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है कि सारे मदरसों के लिए है, जैसा कि बाज़ लोगों की तरफ से ये बात आ रही है, तो जो हमारे मरकज़ी इदारे हैं, देवबंद है, नदवा है, जमीयतुल उलमा हिंद के जो मरकज़ी जिम्मेदारान हैं, इनकी तरफ से कोई बात आने के बाद ही हम लोग कोई राय कायम करेंगे। राष्ट्रगान से किसी को परहेज नहीं है और हिंदुस्तान में हर रहने वाला शहरी जो है कानून को मानता है। काम करने में बस सकते कहकर कोई ऐसी मजहबी मामला में दिक्कत ना है तो, और जमीयत तो मैं हमेशा मानते चली आई करने में ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए मदारिस में कौमी तराना गाए जाने को लाजमी करार दिए जाने के बाद अब अलीगढ़ में भी इसको लागू कराया जा रहा है। अलीगढ़ जिले की माइनॉरिटी ऑफिसर स्मिता सिंह ने बताया कि अलीगढ़ में 4 जिले में इमदाद याफ्ता मदारिस हैं और 33 मदारिस हुकूमत से मंजूर शुदा हैं। हुकूमत के कौमी तराने के ताल्लुक से जारी अहकामात से सभी मदारिस को वाकिफ कराया गया है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि सभी मदारिस में इस पर अमल भी किया जाए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी मदारिस में जाकर मुआयना करेंगी और इस पर अमल करवाएंगी। वहीं कुछ लीडरान हुकूमत के इस कदम को अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि मदारिस में कौमी तराना होता रहा है और आज भी हो रहा है। शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक मदरसे में स्कूल प्रारंभ होने के बाद जो प्रार्थना होती है उसके बाद राष्ट्रगान अनिवार्य है, तो शासन के निर्देश का 100% पालन हर मदरसे में कराया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश जो भी शासन के हैं हमने उसको संबंधित मदरसों को प्रेषित कर दिया है। अलीगढ़ में 4 अनुदानित मदरसे हैं और 33 आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आच्छादित है। आज ही से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। जब से शासन के निर्देश हैं हमने तत्काल जो है वहाँ पे सूचनाएं प्रेषित कर दी हैं। कोई सियासत है, 2016 में इसका नोटिफिकेशन जारी है मदरसों के राष्ट्रगान का। इसमें ये यूपी सरकार कहीं न कहीं ये बारंबार ऐसा प्रयास करती है कि ये आगे की राजनीति ये कैसे करते रहें, उसी की बिसात बिछा रही है। ये मदरसों में हमेशा राष्ट्रगान होता रहा है। राष्ट्रगान मदरसों की पहचान है। मदरसों से देश की आज़ादी तय हुई। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के कल से शुरू हो रहे इम्तिहानात को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस मरतबा ये इम्तिहानात सीसीटीवी की निगरानी में कराने की तैयारी की गई और इन कैमरों की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी। अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर स्मिता सिंह ने बताया कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल के इम्तिहानात 14 से 23 मई तक होने हैं। अलीगढ़ में मज़कूरा इम्तिहानात के 8 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें कुल 2649 तलबा और तालिबात शरीक होंगे। 2 शिफ्टों में मज़कूरा इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल तथा फाजिल की परीक्षाएं 14 मई से 23 मई तक होनी है, जिसमें कुल अलीगढ़ में कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी, सुबह प्रातः 8 से 11 और शाम में 2 से 5 बजे तक। इसमें कुल 2649 परीक्षार्थी शामिल हैं। जो भी शासन के निर्देश हैं इसमें जो है फ्लाइंग स्क्वाड की भी की गई है। बाकी वहाँ पे हर जहाँ पे भी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट, डीवीआर सब कुछ लगाया गया है और उसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर से लखनऊ से होगी।
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का कल से आगाज होगा और सर्वे में कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 वकला भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की एक अर्जी पर अदालत जल्द समाअत के लिए तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार। चीफ जस्टिस ईवी रमना ने कहा कि कागजात देखे बगैर हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एक अर्जी पर समाअत के लिए तैयार। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू होगा। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 वकील भी सर्वे में होंगे शामिल। 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे यानी जुमूद बरकरार रखने का हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। अर्जी गुजार के वकील ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में स्टे लगाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ईवी रमना ने कहा कि कागजात देखे बगैर हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एक अर्जी को फहरिस्त में शामिल करने पर इत्तफाक किया, जिसे अप्रैल में खारिज कर दिया गया था। एक दरखास्त जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने के लिए अदालती कमिश्नर के तौर पर वकील मुकर्रर करने के हुक्म को चैलेंज किया गया था। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी दूसरे कमिश्नर के तौर पर शामिल किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सर्वे जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर सर्वे करने वाले मस्जिद के अंदर जाकर उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अदालत ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के वीडियोग्राफी सर्वे के लिए मुकर्रर करदा कोर्ट कमिश्नर को जानिबदारी के इल्जाम में हटाने की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि सर्वे कमेटी 17 मई तक रिपोर्ट पेश करे। अब ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू हो जाएगा। मस्जिद परिसर देख रेख करने वाले लोग और मुस्लिम हाथाताइयों ने इसका विरोध किया। ये निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था। तहखाने का चाहे ताला तोड़ना पड़े, चाहे बैरिकेटिंग को उखाड़ना पड़े, बैरिकेटिंग को उखाड़ कर तहखाने की ताला खोलकर इसकी वीडियोग्राफिंग हो और पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफिंग हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह मंदिर है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक गाइडलाइन तय कर दी कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है कि हिंदुस्तान में जो भी मस्जिदें हैं या जो भी इबादत गाहें हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, वो एज इट इज़ रहेगी। अब उसमें किसी भी तरीके की कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती है। बाकायदा ये पार्लियामेंट की तरफ से कानून बना है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक कहीं न कहीं एक मुदाखलत है और जो कानून बना हुआ है उसमें मुदाखलत है। बनारस की इस मस्जिद के बारे में मुअर्रिखों का कहना है कि आसाम पर फौजकशी की वापसी के बाद जब औरंगजेब की फौजों ने इस शहर में पड़ाव डाला तो उसके राजपूत कमांडरों की बीवियां मंदिर में पूजा करने के लिए गईं। रात तक जब गुजरात के कच्छ इलाके के महाराणा ज्ञान सिंह की रानी और उसकी 2 दासियां वापस नहीं लौटी तो अगली सुबह मंदिर के तहखाने की तलाशी के दौरान ज्ञान सिंह ने दीवार से लगे भगवान गणेश के बुत को झंझोर डाला तो उसके नीचे तहखाने को जाती सीढ़ियां नजर आई। नीचे जाकर पता चला कि रानियां अदमोई पड़ी हैं और उसके कपड़े तार तार हैं। औरंगजेब ने ये केस कच्छ के राजा के हवाले किया, जिसने मंदिर के पुजारियों को अहाते के अंदर ही मौजूद कुएं में फेंकवा कर ऊपर से कुआं बंद करा दिया और उसके ऊपर मंदिर को असर नौ तामीर करा दिया। मुगल बादशाह को खुश करने के लिए इस मंदिर की दीवार से मुत्तसिल एक मस्जिद भी तामीर कराई, मगर कुछ तारीख दानों का ख्याल है कि उसने मस्जिद की मरम्मत करवाई थी क्योंकि ये पहले से मौजूद थी। ये भारत में वाहिद मस्जिद है जो अपने संस्कृत नाम यानी ज्ञानवापी यानी इल्म का कुआं के नाम से मौसूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ शहर के मोहल्ला अपरकोट में वाक़ई शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से सोशल एक्टिविस्ट पंडित केशव देव के नगर निगम अलीगढ़ से आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद का 300 साल की तारीख पुरानी है, जो मुगलिया दौर की तामीर शुदा आखिरी यादगार है, जिसको उस वक्त के गवर्नर साबित खां जंग बहादुर ने तामीर करवाया था।
पंडित केशव देव ने मज़कूरा मस्जिद की मालिकाना हुकूक के सिलसिले में सवालिया निशान लगाया था, जिसके जवाब में नगर निगम ने कहा कि मज़कूरा मस्जिद अवामी ज़मीन पर तामीर शुदा है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई और कुछ हिंदूवादी लीडरों ने इसको नाजायज़ तामीर करार देना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसको मुनदिम किले की बाक़ियात पर तामीर शुदा बता रहे हैं। वहीं साबिक रुकन असम्बली हाजी ज़मीरुल्लाह ने इसको शरपसंद अनासिर की एक साजिश करार दिया है। मेरा कहना ये है, ITI डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है। तो जो चीज़ अवैध है वो अवैध है, जामा मस्जिद हो चाहे कोई भी हो, टूटनी चाहिए। इनके पास जनता के काम करने के लिए कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, अपहरण, इससे ध्यान भटका के मस्जिद और मंदिर के अलावा इनके पास कोई जानवरों के पास कोई बात ही नहीं है। ये गाय भैंस वाले लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ यही जानवरों की बातें नजर आती हैं। मेरठ के खरखोदा थाने के पठानपुरा इलाके में एक मंदिर के करीब गाय की बाक़ियात मिलने पर हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने हंगामा कर दिया। हिंदू तंजीम के कारकुनान का इल्जाम है कि गुज़श्ता कुछ वक्त से इलाके में गाय का ज़बीहा किया जा रहा है। इलाके के कुछ लोग आवारा गाय को जंगल में ले जाकर ज़बह करके गोश्त का कारोबार कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ वक्त में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और इन लोगों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ताहम गाय की बाक़ियात मिलने के बाद हिंदू तंजीम के कारकुनान ने पुलिस इंतजामिया से अपनी नाराजगी और एतराज़ जताते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। स्थान है पठानपुरा में और यहाँ पर पिछले 15-20 दिन पहले यहाँ एक गोकशी हुई थी। उसी समय यहाँ पर मूर्तियाँ मंदिर की खंडित की गई। आज भी यहाँ मंदिर के बराबर में ही गोकशी की गई, 2 गाय काटी गई हैं। और जब हम उसको सुबह सुबह सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस आई और आते ही उन सब अवशेषों को भरकर ले गई। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी जब हम लोगों को सूचना मिली, हमें वीडियो प्राप्त हुई, हम लोग यहाँ पहुँचे, अभी अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अलीगढ़ में गुज़श्ता दिनों नगला पटवारी में हुए सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हुई थी, जिसके अहले खाना अब परेशान है। इनका कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वो लोग बहुत गरीब हैं, इलाज में भी दुश्वारी आ रही है। आज मुताल्लिका खवातीन कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस के साथ डीएम ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने अपने मसाइल से अफसरान को वाकिफ कराया। खवातीन का कहना था कि वो काफ़ी परेशान है, इलाज के लिए भी पैसे नहीं, लेकिन हुकूमत से कोई मुआवजा इन्हें नहीं मिला। उसके पास फार्म पर एक्सीडेंट हुआ था, मन्नत हॉस्पिटल के पास में। हम अपने बेटे के लिए न्याय मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी नहीं हमारी मदद कर रहा है। हम बहुत गरीब इंसान हैं। हमारे देवर भी जिसे एक्सीडेंट में घायल हो चुके हैं, उनकी टांग टूट चुकी है, उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। हम सारा दवा दारू अपने किसी से पैसा उधार लेके इलाज करा रहे हैं और हमारे बच्चे का भी हम चाहते हैं हमें मुआवजा मिले, हमारे देवर की भी मदद हो। उनका सारा सामान तहस नहस हो चुका है। चाहती हूँ कि मेरे जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें टांग जो टूट चुकी है, उसका इलाज मैं खुद अपने पैसे से उधार लेके करा रही हूँ किसी से, और मेडिकल में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो टांके लग चुके हैं उनमें भी रोड बोर्ड जो पड़ी है वो भी उसमें ही पस पड़ा हुआ है। और जो मेरे आदमी का जो दुकान थी वो सब तबाह हो चुकी है। जो माल मंडी से उधार लाए थे 35-40 हज़ार रुपये का, वो भी सब मर चुका था उसमें। यूपी में स्टाफ नर्सिंग की तकर्री के 5 महीने गुजरने के बाद भी सैकड़ों स्टाफ नर्सों को रियासती हुकूमत की तरफ से अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किया गया। ज्वाइनिंग लेटर जारी न किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में वाक़ पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने स्टाफ नर्सों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नर्सों का कहना था कि योगी हुकूमत ने नर्सिंग में तकर्री के लिए जनवरी माह में हतमी नताइज का ऐलान कर दिया था और उम्मीदवारों के कागजात का वेरिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी तक मुंतखब नर्सों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। एहतजाज कर रही नर्सों का कहना था कि इम्तिहानात के तमाम मराहिल में कामयाबी हासिल करने के बाद भी इनको मुलाजमत नहीं दी गई। एहतजाज में शामिल नर्सों का कहना था कि जब तक इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किया जाता, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगी। हम लोगों की वैकेंसी जून में आई हुई थी। 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद हम लोग को 3 नवंबर को पासिंग बच्चों का रिज़ल्ट आया। फिर पासिंग बच्चों में से जितनी हम लोगों की सीटें थी, उस सीटों पर वो फाइनल रिज़ल्ट निकाला गया 4 जनवरी को।
4 जनवरी को निकाला गया। फिर 8 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकाला गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, 19 तारीख तक वेरिफिकेशन चला। वेरिफिकेशन के बाद से अभी तक ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को नहीं मिली, ना ही डेट बताया जा रहा है कि कब मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। बस उसी की वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आयोग हमको ये बता दे कि हमको ज्वाइनिंग डेट कब तक देगा। चयनित हुए हैं और हम लोगों को अभी तक कोई नियुक्ति पत्र के रिगार्डेड कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हम आज सब लोग आयोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग स्वास्थ्य भवन जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों को जानकारी दी जाती है कि अभी आयोग से आप लोगों की फाइल नहीं आई है। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ कहते हैं चेयरमैन साहब से ये पता करने के लिए आए हुए हैं कि हम लोगों की फाइल वहाँ पर क्यों नहीं गई है। नेहरू नगर गाजियाबाद की यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कैंसर की नायाब बीमारी की सर्जरी करके 2 माह के बच्चे की जान बचाई। इस ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम में शामिल अफराद साबिक फौजी हैं। उन्होंने कहा कि इसे हम सभी ने एक फौजी मिशन की तरह देखा और कामयाबी से हमकिनार कराया। ऑपरेशन के बाद जाग तो जाएगा, क्योंकि उसको सुलाना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है और उसकी सारे जो वाइटल्स हैं वो मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। तो वो उनको आश्वासन देना होता है कि नहीं, बच्चा जैसे हम गोदी में लेके आते हैं ऑपरेशन के लिए, वैसे ही आपको पोस्ट ऑफ पीरियड में वापस बच्चा दे दिया जाए। परिवार से मेरी सिर्फ इंटरेक्शन इतनी थी कि भाई यस ट्यूमर है, लोकली एग्रेसिव ट्यूमर है, अगर ट्रीट टाइम पे नहीं होगा तो बढ़ता जाएगा और अभी सिर्फ जबड़े को इसने ख़राब किया है और फैल जाएगा मुंह में। सो जितना जल्दी हो सके उतनी ट्रीटमेंट जल्दी करना चाहिए। बच्चा घर में है, खा पी रहा है, 2 महीने का है, मस्त है अपना। कानपुर में बुजुर्ग खातून की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बहू और बेटे बुजुर्ग खातून को मारते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो चक्री थाना इलाके के लाल बंगला इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले का नोटिस लिया है। वीडियो को अभी देखा है और हमने मृगांक शेखर पाठक जो सीओ कैंट थे उनको ये वीडियो तत्काल भेजा है लगभग आधा घंटा पहले, और हमने कहा है कि ये चेक करें कि कहाँ पे किस परिवार का ये विषय है और इस तरह के अमानवीय कृत्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सीओ कैंट को निर्देशित कर दिया गया है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां गांदरबल में ट्रेडर्स और समाजी तंजीमों के साथ सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने राहुल भट्ट के कत्ल में मुलविस शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज हमने इसलिए कैंडल मार्च रखा है क्योंकि कल जो चाडोरा में हुआ, जो हमारा एक पंडित बरादरी का हमारा भाई जिसकी कल दिन दहाड़े हत्या की गई है, हम चाहते हैं अगर कोई मरता है वो कश्मीरी मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, हम सब एक, हम भाई भाई। हमारा नारा भी था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही भाई भाई। हम चाहते हैं जो यहाँ पे खून खराबा है, ये खून खराबा बंद होना चाहिए। इनोसेंट किलिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। मरता जो है वो कश्मीरी ही मरता है। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं इस पे आप अमल करें। जो कश्मीर में जो हालात दिन ब दिन हालात जो ख़राब होते जा रहे हैं, एक तहसीलदार के ऑफिस में दिन दहाड़े गनमैन आ जाता है और एक सरकारी एम्प्लॉय को मार लेता है, और ये अच्छा नहीं है, अच्छी मैसेज भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हम चाहते हैं कि इस पे सरकार फौरी तौर कार्रवाई करे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पटना में वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया। सीएम सैलाब मुतासरा जिलों में बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के सुपुल दौरे पर जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला उनकी रिहाइशगाह से निकला, उसी वक्त उनके काफिले के साथ दूसरी गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर एक बार फिर से इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों और मुलाजमीन पर सरकार के तबादले की पॉलिसी शायद ही न लागू होती हो। यही वजह कि कमीशन में कई सालों से एक ही जगह पर मुलाजमीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इन नामों का इंकशाफ करने जा रहा है जो 5 से 7 सालों से कमीशन में जमे हुए हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार। तमाम नामों की फहरिस्त है। अभय कुमार सिंह हैं जो वर्षों से यहाँ पर उपसचिव थे और हाल में इन्हें प्रमोशन दिया गया और प्रमोशन पाने के बाद ये यहीं पर सचिव बन गए। यानी इनकी पोस्टिंग 7/10/2016 में बीएसएससी कार्यालय में हुई थी। उसके बाद मनोज कुमार जो ओएसडी हैं, ये 24/8/2015 से यहाँ पर जमे हुए हैं। विनोद कुमार सिंह ये उपसचिव
हैं और 11/5/16 से ये जमे हुए हैं। प्रभात कुमार ये भी आप सचिव हैं जो 20/4/2018 से जमे हुए हैं। इसके अलावे जो नाम है अब्दुल वहाब अंसारी, ये 2017 से यहीं पर कार्यरत थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे ये, और 4.5 साल बाद ये रिटायर्ड यहीं से कर रहे हैं, यानी 4.5 साल तक इनका तबादला नहीं होता है और आखिरकार यहीं से ये रिटायर्ड कर गए। तो आप समझ सकते हैं, ये तो अधिकारी की लिस्ट है। इसके अलावा जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं और सहायक हैं उनको अब तक सेक्शन ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ है और वहां पर भी न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था कि तमाम जो अधिकारी हैं, यानी आयोग के उप सचिव से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और ओएसडी तक का ट्रांसफ़र वर्षों से नहीं हो रहा है, 5 साल से लेकर 8 साल तक वहां जमे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जो बीएसएससी है यानी कर्मचारी चयन आयोग, वहां पर भी जो अधिकारी हैं वर्षों से जमे हुए हैं और उनका तबादला नहीं हो रहा है। जबकि सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसमें साफ तौर से नियम है कि ठीक 3 साल बाद किसी भी अधिकारी को ट्रांसफ़र होना है, उनका ट्रांसफ़र करना है। लेकिन यहाँ पर ये नियम दोनों आयोग में लागू नहीं हो रहा है। न्यूज़ 18 ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि हाल ही में बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ है और परीक्षा रद्द हुई है, और इससे पहले बीएसएससी में सबको याद होगा 2017 में राज्य का सबसे बड़ा प्रश्न पत्र घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन जो सचिव थे परमेश्वर राम और तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार दोनों को जेल जाना पड़ा था। बावजूद जो घोटाले के वक्त जिन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई थी 2017 से पहले, उन अधिकारियों का अब तक तबादला नहीं हुआ है। और ये नाम देखिए आप, ये तमाम वो नाम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन पर ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों लागू नहीं होता है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं, या फिर सरकार की मेहरबानी अब भी जारी रहती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यूपी के मदारिस में आज से पढ़ाई से कब्ल कौमी तराना पढ़ना लाजमी करार दिया गया। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड परिषद ने सभी मदारिस के लिए यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब बिहार के मदारिस में भी कौमी तराने को लाजमी करार देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी ने जहां मदारिस में कौमी तराने को लाजमी करार देने की मांग की है, तो वहीं आरजेडी ने इसकी मुखालिफत की है, जबकि जेडीयू का कहना है कि इस पर सियासत ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार बार मदरसों को टारगेट करना या मदरसों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगना, ये कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रभक्ति का सबूत देने के लिए मुसलमानों को राष्ट्र गाने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, 1857 की क्रांति में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इससे बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिए किसी और ने नहीं दी है। उत्तर प्रदेश का यह सरकार का काम काफी सराहनीय है। इससे राष्ट्रीय भावनाएं प्रेरित होगी और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी मजबूती भी प्राप्त होगी। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान हर जगह हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, स्कूलों में हो, मदरसों में हो, लेकिन साहब स्कूलों और मदरसों में शिक्षक भी तो हों। बिहार के किसी भी स्कूल में, एक भी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक नहीं हैं, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। राष्ट्रगान पे सियासत बहुत ही गंदी बात है, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के सभी मदरसों में, चाहे वो सरकारी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या प्राइवेट मदरसे हैं, सभी मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उससे मोहब्बत की जाती है, और वतन से मोहब्बत तो ये ईमान की अलामत है। इसमें सियासत या गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये तो सही नहीं है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।